चलिए अब नहीं, अभी डॉक्टर इजाजत देगा तो जाना है। अरशद मुझे घुटन हो रही है, चली ना। अच्छा बाबा चलते हैं। नगीना अब काफ़ी बेहतर थी। अरशद साहिब, इनको डिप्रेशन की वजह से मसला हुआ है, ख्याल रखें। डॉक्टर अरशद का बेस्ट फ्रेंड था इमरान। कोई और मसला तो नहीं? नहीं यार, कोई मसला नहीं है, बेफिक्र हो जाओ और ये मेडिसिन ले लेना। इमरान अरशद को नुस्खा पकड़ाते हुए बोला। और हाँ, नगीना को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, खुराक का ख़ास ख्याल रखना। ठीक है यार, अब चलता हूँ। अरशद ने इमरान से इजाज़त ली और नगीना को लेकर चल दिया। नगीना अब घर चली जाएं, आराम करें, आपको आराम की ज़रूरत है, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। आज कौन सी मीटिंग है? एक बहुत बड़ा ऑर्डर पूरा करना है। चली, मैं भी साथ चलती हूँ। नगीना अरशद से महव गुफ्तगू थी कि अचानक आगे से आने वाली गाड़ी ने एकदम से अरशद की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की। अरशद ने फौरन स्टीयरिंग को बर्क रफ्तार छूटिए से गाड़ी को संभाल लिया। होशबाल होने पर नगीना अरशद से हम कलाम हुई। अरशद, आज हमारे साथ क्या हो रहा है? आज अब किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे। अरशद इस बात में सर हिलाता हुआ ऑफिस की तरफ चल दिया। अरशद के घर वालों ने तारीख के हवाले से घर मदू किया और शादी की तारीख पक्की कर ली गई। अरशद अब नगीना से पहले की तरह बात न करता था। नगीना ने ये बात महसूस की और शको किया। नगीना, अब आप और मैं एक होने जा रहे हैं, अब ज्यादा बात न ही करें तो बेहतर है। नगीना ने बात को समझा और घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थी। साहिब जी, ये मेरी बेटी है महविश, आपको इस दिन बताया था ना इसके बारे में? हाँ हाँ ठीक है, क्या करती हो? महविश अरशद इसका बगौर जायजा ले रहा था। औरत में खासियत ये भी है कि मर्द की नज़र को बहुत जल्दी पहचान जाती है। क्या करना चाहती हो जिंदगी में? महविश ने भी अरशद की निगाहों को नोट किया और अपना दुपट्टा संभालते हुए बोली, साहिब मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। ओके गुड, और ये लिबास कैसा पहना हुआ है? अरशद महविश के कपड़े देखते हुए महविश को मुतवज्जे करना चाहा। महविश ने एक बार अभी अरशद की तरफ न देखा था। अच्छा ठीक है, तुम्हारा काम यह कि मेरी वालिदा का खास ख्याल रखना है, इनकी दवा और खाने पीने पे ध्यान देना है, और रात को भी अक्सर राखना पड़ सकता है। जी साहिब जी, बेहतर है और मुझे शिकायत का मौका ना मिले। जी साहिब ठीक है, तुम जाओ, अच्छा राखो जरा। अरशद ने महविश को दोबारा बुलाया और पैसे देते हुए कहा कि ये लो, ढंग के कपड़े खरीद लो। महविश पैसे पकड़ते हुए आगे बढ़ी। अरशद ने पैसे देने के बहाने महविश के हाथ को मसलना शुरू किया। फौरन ही महविश ने झटके से हाथ को छुड़वाया और बाहर चली गई। महविश अपने घर के हालात से तंग थी, इसी मजबूरी ने उसे नौकरी करने पर मजबूर कर दिया था। महविश एक नाजुक अंदाम सी लड़की थी, बहुत मासूम और कम अक्ल। अक्सर कम अक्ल लड़कियां अपना सब सिर्फ कुछ लफ्जों की मार खाकर सब कुछ देने को तैयार हो जाती हैं। महविश की बिलोरी आंखें देखकर अरशद की नीयत खराब हो गई थी। महविश का वालिद बेचारा किया न करता, मजबूरी में उसने महविश को नौकरी के लिए भेज दिया। तैयारी जोरों शोर से शुरू हो चुकी थी। अब शॉपिंग की बारी थी। अरशद, किया मैंने शॉपिंग करनी थी। ठीक है, कल का प्रोग्राम बना लो, चलते हैं। शादी में अब एक महीना बाकी रह गया था। नगीना की नई जिंदगी का आगाज होने वाला था। नगीना ने बहुत सारे ख्वाब सजा रखे थे। अरशद में जो आज तक न कह पाए वो आज कह रही हूँ। मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत हो चुकी है, मुझे कभी अकेला न करना, मेरा सब कुछ तुम ही हो। नगीना, क्या हो गया है? मैं तुम्हारा ही हूँ और तुम मेरी हो। नगीना इसके लफ्जों को महसूस कर रही थी, मजीद इसकी बनती जा रही थी। अरशद के पास अल्फाज की तहरीर इस तरह से जामिद थी कि वो किसी को भी अपना दीवाना बना लेता था। अरशद की वालिदा ने भी नगीना की पसंद की शॉपिंग करने के लिए नगीना को बुला लिया और शॉपिंग के लिए मार्केट चले गए। बहू अपनी पसंद की शॉपिंग कर लेना, बाद में अरशद के कान न भरती रहना कि फुला चीज़ नहीं ली, एक बार ही शॉपिंग कर लो, बार बार मुझसे नहीं जाता। सास का ये रवैया नगीना के लिए नया था। वो न जानती थी कि शादी से पहले बेटी कहने वाली माँ बाद में वाकई सास बनकर दिखाती है। जी उम्मी, मैं पसंद कर लेती हूँ, अब बेफिक्र हो जाएं। भैया वो सामने पिंक में सूट दिखाएं। अम्मी, ये अरशद को बहुत पसंद है। जुबैदा को थोड़ा जेलस होने लगा। नहीं नहीं, ये मुझे पसंद नहीं। अब जुबैदा के दिल में ये बात थी कि यह अरशद की पसंद की हर चीज़ पहनेगी तो मुझसे दूर हो जाएगा।
अच्छा वो दूसरे वाला सुर्ख जोड़ा दिखाएं। उम्मी ये कैसा है? हाँ ठीक है, तुम्हें पसंद है तो ले लो। जुबैदा हर बात में नागवारी दिखा रही थी। इसे नगीना के माजी के बारे में मालूम था और गरीबों से अरशद की तरह इज्तिनाब ही किया करती थी। ठीक है भाई, ये वाला पैक कर दी। नगीना ने काफ़ी सारी शॉपिंग की और शॉपिंग मॉल से बाहर आ गई। अरशद बाहर खड़ा अपनी वालिदा का इंतज़ार कर रहा था। उम्मी जान हो गई, शॉपिंग कहाँ हो गई? इससे पहले कि नगीना कुछ और बात करती, जुबैदा ने बात को आगे ना बढ़ने दिया। चलो बेटा, मेरी तबीयत ख़राब है। जी उम्मी जान चली। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे नगीना के वालिदैन की फ़िक्र लाहिक होती जा रही थी। नगीना के वालिदैन अकेले होने जा रहे थे। कहने को तो एक शहर में ही थे, मगर ससुराल और मैके की जिंदगी में फ़र्क था। एक बात की खुशी भी थी, नगीना का फ़र्ज़ अदा होने जा रहा था। नगीना ऑफिस में किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात न करती थी, यहाँ तक कि टी बॉय से भी बहुत इज्जत से पेश आती थी। इसकी निस्बत अरशद बहुत गुस्से वाला था।